सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा 8 दिन बाद सरकारी मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR सील, गफलत और लापरवाही समेत दीगर दफात शामिल। मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे, कोई गेट बंद थे, लाइट बंद होने से लोगों को भागने का रास्ता ना मिला। तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। गुल प्लाजा को अब तक क्लियर ना किया जा सका, सर्च ऑपरेशन जारी। अब भी कई अफराद लापता, अमवात की तादाद 71 हो गई। झुलसी हुई लाशों की शनाख्त का अमल जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अचानक कार्रवाई पर कराची की ताजिर बिरादरी परेशान, कहा ब्लैकमेलिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया। अचानक दुकानें और मार्केट सील की जा रही हैं। नोटिस जरूर जारी करें मगर फायर सेफ्टी के इंतजामात करने का वक्त दें। अचानक आप आते हैं और एक नोटिस इशू कर देते हैं कि जी कि कल सुबह जो है आपकी दुकान नहीं खुलेगी। कई लोगों का कारोबार है, चेक बुक्स हैं, अकाउंट्स बुक्स अंदर हैं, लैपटॉप्स अंदर हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम शुरू कर दिया। ये कोई तरीकाकार नहीं है, एक वार्निंग सिस्टम होता है। पिछले मेयर, उनके अदवार, उनके इख्तियारात, उनके वसाइल, वो एक अलग किस्सा कहानी है। वो तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मौजूद हैं, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। असल जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से। चीफ मिनिस्टर सेन, मेक नो मिस्टेक, वक्त आ रहा है तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। सवालात पर जवाब देने के बजाय वज़ीर आला गुमराह कर रहे हैं। लीज में कहां लिखा था कि आग लग जाए तो बुझाई नहीं जाएगी। सियासी समझौतों को कमजोरी ना समझें, फायदा ना उठाएं। MQM का दो टोक पैगाम। फारूक सत्तार कहते हैं ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब होना चाहिए। हैदर अब्बास रिजवी बोले 2 ट्रक का मलबा गायब हो चुका, पता नहीं उसमें कॉपर था या इंसानी हड्डियां। फॉरेंसिक लैब ही नहीं, नमूने लाहौर भेज रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। डॉक्टर फारूक सत्तार का इनमें बराह रास्त और बिलवास्ता किरदार मौजूद है। शर्जील इनाम मेमन का जवाब, कहा तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं आईनी तरमीम से पहले किए गए। लीज की तजदीद, मुटेशन और रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत डॉक्टर फारूक सत्तार के दौर में हुए। 22,000 अरब लगे कहाँ हैं? चले कराची में नहीं लगे तो लड़काना में लगे हैं क्या? कहाँ गए हैं? इतने तो दुबई भी नहीं पहुंचे होंगे। और वफाक सिर्फ तमाशाई ना बने, इसका हिस्सेदार भी बने और उसकी सपोर्ट से कराची के इन हालात की जिम्मेदारी वफाक पे भी डाली जा सकती है। कराची को विफाक ले ले या फाटा बना दे, खामोश तमाशाई न बने। पॉलिसी साजों को कोई ना कोई फैसला तो करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा कभी नहीं कहा 18वीं तरमीम रोल बैक करें, बस इस पर अमल करने का कहते हैं। सिंध को विफाक से 15 साल में 22,000 अरब मिले, बताया जाए वो कहाँ खर्च हुए। हुकूमत तनहा कोई तरमीम नहीं कर सकती, 2/3 अक्सरियत दरकार। अभी तक 28वीं तरमीम का कोई मुसविदा सामने नहीं आया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा मुल्क में फसाद और इंतशार होगा तो सरमायाकार रागिब नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ तहरीक इंतशार बन चुकी है, हुकूमत किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देगी। बर्फानी तूफान के बाद धूप, मरी के हसीन नज़ारे मजीद निखर गए। हालात मामूल पर आने पर मजीद सयाहों के लिए मरी के रास्ते खोल दिए गए। होटलों में मुकीम सयाह भी सैर सपाटों के लिए निकल गए। किसी ने झीका गली तो किसी ने कुलडाना का रुख किया, कोई माल रोड पहुंच गया। सयाह ओवरचार्जिंग पर फट पड़े। शदीद बर्फानी तूफान के बाद सफेद चादर ने मरी के कोहसार को मुकम्मल ढांप लिया। मजमूई तौर पर 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। PDMA का तमाम सड़कों से बर्फ साफ करने का दावा। किसी भी नागहानी आफत से बचने के लिए इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट। 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में भी सफ़ेद गालों की बरसात। वादी नीलम में 3 फुट से ज़ायद बर्फ। बालाई इलाकों में अहम राब्ता सड़कें बंद, गाड़ियां फंस गईं, बिजली का निज़ाम मुतासर। स्वात में बर्फबारी से बालाई इलाकों में छतें और सड़कें ढक गईं। बड़ग्राम के बालाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दीर में लवारी टॉप में 4 फुट, कुमराट में 3 फुट, शहर में 6 इंच बर्फबारी। पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लवारी टनल अप्रोच रोड पर 3 फुट से ज्यादा बर्फ। ट्रैफिक मुअत्तल। पाक फौज मदद के लिए पेश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में टीमें सरगर्म। जवानों का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। बंद शाहराहों को खोलने का अमल जारी।
इलाज करने में उन लोगों का कसूर है जो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। सब तारे नीचे हैं, यहाँ पे हादसे भी होते रहे हैं। काफी अरसे से ये ढेर लगा हुआ है, यहाँ से जब भी गुजरते हैं बहुत स्मेल आती है। पूरी सड़क बहुत बुरी तरह खस्ता हाली का शिकार है। ये बिल्कुल रोड जो है टूटा फूटा है। पैरा फोर्स जो है ना जी, ये बहुत तंग करती है। आए दिन जो है ना ये पैरा फोर्स वाले तंग करते हैं। पैरा फोर्स ना बहुत ज्यादा कर रही है हमारे रोड पे। ये सील क्या कर रही है? कारोबार तो आगे नहीं चल रहा। 4.5 लाख से ज्यादा आबादी के शहर कसूर में मसाइल की भरमार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मौसम निजाम का फुकदान, एक भी सरकारी बस मौजूद नहीं। लोकल बसों में शदीद रश और नाकाफी सहूलियात, सफर इंतहाई दुश्वार। बिजली की लटकती तारें जान के लिए संगीन खतरा। खुले गटर भी अहले इलाका के लिए मुस्तकिल आजमाइश। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। शहर में 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां, केमिकल और जहरीले पानी से शहरी बीमार। पानी साफ करने वाले 16 लगून्स में से सिर्फ 3 फाल। कसूर की बर्बादी में कसूर किसका, दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। करते नहीं, कभी कहते उस कमरे चले जाओ, उस कमरे मैं मरीज हाँ, मेरे को टुरिया नहीं जाता। 8,000 रुपए के बाहर से टेस्ट करवा लिए हैं, कोई मेडिसिन नहीं मिली। इतना बड़ा जिला है, इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मरियम नवाज को चाहिए कि यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी अवॉइड करे। हम बच्चियाँ हैं, दूसरे जिलों में हमें तालीम हासिल करने के लिए माँ बाप नहीं भेजते। हमारे जिले में यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, तो इसलिए मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी बनाई जाए। कसूर में सेहत और तालीम की सहूलियात का फुकदान, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज से महरूम। हजारों बच्चों के आला तालीम का ख्वाब अधूरा। बुल्ले शाह अस्पताल में सहूलियात दस्तयाब, टेस्ट और अद्वियात मुफ्त, मगर शहरियों की अद्वियात ना मिलने और टेस्ट बाहर से कराने की भी शिकायत। कसूर की मरकजी शाहरा फिरोजपुर रोड की ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार। मुनासिब देखभाल ना होने से दरख्त मुरझा रहे हैं, घास खत्म हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। पंजाब में शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाकयात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर में बिजली के लटकते बेहंगम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शॉर्ट सर्किट से आग, जानी नुकसान के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए सेफ्टी प्लान तलब कर लिया। कहा गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा। किसी काम को करने की ठान लें तो मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। IMF पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात से मुतमईन। आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बोली, पाकिस्तान संजीदगी से इस्लाहात का निफाज कर रहा है जिसके मुस्बत समरात मिल रहे हैं। पहली मरतबा बजट डिसिप्लिन देखने में आया। पाकिस्तान और अमेरिका का जाली और फ्रॉड वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी और कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। मशरिक़ वस्ता पर फिर जंग के साए। ईरान पर हमले के लिए इजराइल को मौके की तलाश है। अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। यूरोपीय एयरलाइंस ने इजराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। मुमकिना हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी ओहदेदार की गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ने कार्रवाई की तो मुकम्मल जंग होगी, जवाब सख्त तरीन होगा। अफगानिस्तान में नेटो अफवाज मुहाज़ जंग से पीछे रहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम। नेटो ममालिक की अहलियत और नीयत पर भी सवाल उठा दिया। बरतानिया का सख्त रद्दअमल। डोनाल्ड ट्रंप का बयान तौहीन आमेज़ और काबिल मज़म्मत करार दे दिया। मुआफ़ी का मुतालबा। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर बोले, बयान से मरने वाले फ़ौजियों के लवाहिकीन को ठेस पहुंची। अमरीका की खातिर अफगानिस्तान जाकर लड़े 457 फ़ौजियों ने जान दी। शहजादा हैरी भी बोल पड़े। चीन अमेरिका की कौमी सलामती के लिए अब सबसे बड़ा खतरा नहीं, तसादुम चाहते हैं ना उसे घेरने का इरादा है। पेंटागन ने नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी जारी कर दी। मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजराइल को मज़ीद ताकतवर बनाने पर जोर। यूरोप और दीगर इत्तेहादियों को अपने खतरात से खुद निमटने का मशवरा। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और वाक़या। सब्ज़ाज़ार में पालतू शेर ने बच्चे का बाजू चबा डाला।
डॉक्टर्स को जान बचाने के लिए हाथ काट कर अलग करना पड़ा। मुतासरीन कानूनी कार्रवाई से गुरेजा, बच्चे को मशीन से जख्म आने का बयान दिया। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आग लग गई। 180 से जायद अफराद को होटल से निकाल लिया गया। एक शख्स झुलस कर जख्मी। आग मुमकिन तौर पर सिलेंडर फटने से लगी, काबू पा लिया गया। कराची में नाजमाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 7 फायर टेंडर्स और बाउजर्स ने काबू पाया।